अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला। नाजरीन, कहा जाता है कि सऊदी अरब एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जो एक दज्जाल का अड्डा भी तस्वुर किया जा रहा है और वहाँ पर फहाशी, शराब, सिनेमा घर, इस तरह की वो हर काम किए जाएंगे जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर नहीं किए जा रहे। क्या ये बात दुरुस्त है? इस हवाले से हम आज अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामवर जर्नलिस्ट जो हैं इसके ऊपर अपने व्लॉग्स बना रहे हैं और वो बता रहे हैं कि सऊदी अरब इस तरह करने जा रहा है, वो दज्जाल का एक अड्डा तैयार कर रहा है और वहाँ पर जो है सऊदीया के जो कवानीन हैं वो भी लागू नहीं होंगे, वहाँ पर एक अलग कवानीन होंगे। वहाँ पर ना तो कोई जुर्म करने पर किसी को सज़ा दी जाएगी और वहाँ पर कोई भी गलत काम, यानी कि जिस तरह जो कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी फहाशी का अड्डा या कोई भी सिनेमा घर या कोई भी इस तरह के गलत काम नहीं किए जा रहे। तो वो जो न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वहाँ पर ये सारे काम किए जाएंगे। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? अगर आप चाहते हैं कि आप इस हवाले से मेरी गुफ्तगू सुनना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो पर रुक सकते हैं। अगर आपका माइंड वही तैयार बन चुका है जो आप दूसरे जर्नलिस्ट को सुनते हैं, दूसरे जो आपने प्रोग्राम देखे उन लोगों के जो ये कहते हैं कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ा दज्जाल का अड्डा बनाने जा रहा है, वो चाहता है कि दज्जाल यहाँ आएगा, यहाँ से तैयार होगा, यहाँ से खुरूज होगा दज्जाल का और वो पूरी दुनिया में जाएगा और यहाँ पर हर काम किए जाएंगे जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर नहीं हो रहे। तो अगर आप नहीं सुनना चाहते इन बातों को तो आप मेरी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जो आज मैं अपनी वीडियो में गुफ्तगू करने वाला हूँ आपके साथ, वो ये गुफ्तगू है कि क्या सऊदी अरब के अंदर जो इस वक्त शहर तैयार किया जा रहा है, क्या इस तरह के शहर मुसलमानों ने पहले कभी तैयार नहीं किए? ये एक तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये पहला शहर है जो मुसलमान तैयार कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यह है कि आखिर उस शहर के अंदर सऊदीया के कवानीन क्यों लागू नहीं होंगे, वहाँ पर अलग कवानीन क्यों होंगे? और इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं उन्होंने क्या कहा है दज्जाल के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कवानीन क्यों नहीं, सऊदी अरब के जो हैं वो कवानीन क्यों लागू नहीं होंगे न्यूम सिटी के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब का जो ये न्यूम सिटी बनाया जा रहा है ये 500 अरब डॉलर की रकम से तैयार किया जा रहा है। ये दुनिया का जदीद तरीन शहर है और ये इस शहर को जो है इसलिए वहाँ पर कवानीन जो है सऊदीया के जो लागू वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सऊदी अरब जॉर्डन और मिस्र की ये मुआवनत से, उनकी शराकत दारी से ये शहर जो है तैयार किया जा रहा है। अगर हम ये देखें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान है तो मुसलमान मुल्क, लेकिन वहाँ और यहाँ के कवानीन जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर जो है अगर कोई कत्ल करता है तो उसको कुछ नहीं किया जाता, कहा जाता। अगर सऊदी अरब के अंदर कोई चोरी कर लेता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, अगर कोई जिना करता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो ये है कि यहाँ पर कोई अगर कत्ल भी कर देता है तो उसको जो है वो ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत से सवालात हैं, लेकिन जो मेन सवाल ये है कि सऊदी अरब का जो ये शहर है इसके अंदर सऊदी अरब के ही कवानीन क्यों नहीं लागू होंगे? क्योंकि ये शहर 3 मुल्कों की मुआवनत से तैयार हो रहा है, इसलिए सऊदी अरब के ही कवानीन वहाँ नहीं चल सकते, इसलिए वहाँ पर इंटरनेशनल कवानीन जो हैं उनको लागू किया जाएगा। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के इस शहर में क्या वाकई कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है दज्जाल ने आना है, दज्जाल का यहाँ पर खुरूज होगा? क्या कहीं किताबों में हमें ये सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना तो कहीं पर लिखा हुआ है इस हवाले से, ना तो कुछ किसी ने बयान किया है। क्योंकि जो अहादीस हैं, बहुत सी ऐसी अहादीस मिलती हैं जिनके जो बताती हैं कि दज्जाल ने कहाँ आना है और कहाँ से इसका खुरूज होगा। वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि दज्जाल का कहा जाता है अहादीस के अंदर के इराक और सीरिया के दरमियान की जगह जो है खुरासान, वहाँ से इसका खुरूज होगा और ये 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया में ये घूम लेगा और हर शख्स को इसका सामना करना पड़ेगा जो उस वक़्त ज़िंदा होगा। लेकिन जो इस वक्त हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े लोगों की जो उन्होंने भीड़ इकट्ठी की हुई है यूट्यूब के ऊपर, उनको सुनने वाले हैं, लोग मजबूर हैं, उनको सुनते हैं, लेकिन वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों की सोच को बदल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। खुदारा नाजरीन, आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे तो हमारे मुल्क का कुछ नहीं होगा, इससे हमारे दीन को भी नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा ये जो लोग इस तरह की अफवाहें गलत फैला रहे हैं, अल्लाह ताला के हाँ आपको इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। आप लोग इस बात को तो मद्देनज़र रखें कि एक दिन अल्लाह
अल्लाह ताला के हाँ हमने सब ने पेश होना है। और ये चीज़ें जो आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए आपको। आज तो आप लोगों को गुमराह करके यूट्यूब के ऊपर और इस तरह के जो दीगर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप अच्छे खासे व्यूज़ हासिल कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन आप आखिरत को अपनी को बर्बाद कर रहे हैं। आप ठीक है, आप अपने प्रोग्राम कीजिए, बस एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, मैं उन लोगों से ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो आपको चाहिए कि लोगों की रहनुमाई करें, ना कि उनको गुमराह करें। लिहाजा इस तरह का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता कहीं भी, ना तो किसी हदीस के अंदर है कि सऊदी अरब के इस शहर में दज्जाल का खुरूज होगा, लेकिन ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है ना कि दज्जाल ने आना है और वो पूरे 40 दिन के अंदर सिवाय मक्का और मदीना के पूरी दुनिया में वो घूमेगा और हर शख्स को उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन खुदारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को गुमराह मत कीजिए, लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। और दज्जाल का अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो आप उस जगह का नाम क्यों नहीं लेते जिस जगह जो है वो दज्जाल का खुरूज होगा, यानी कि खुरासान जो है वो जगह कहाँ है, मैं आपको बता दूं, खुरासान मशरिक में है। मशरिक में यानी कि सऊदी अरब से मशरिक में है। सऊदी अरब जहाँ पर सऊदी अरब की जो सरहद है सऊदी अरब से वो मशरिक की जानिब है, और इराक़ का एक सूबा है जो खुरासान है, जहाँ से जो हमें अहादीस मिलती हैं कि जहाँ दज्जाल का खुरूज होगा वो खुरासान है, और वो इस वक्त ईरान का सूबा है एक। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस तरह की क्लियर बातें क्यों नहीं करते। आप पर्दा डालते हैं, लोगों को मुतनफ़र कर रहे हैं, लोगों की वाश ब्रेनिंग कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन आपको तो चाहिए कि लोगों की रहनुमाई करें, लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। जो लोग, क्योंकि आपको लोग मजबूर हैं, आपको लोग सुनते हैं, आपको चाहिए कि उनकी रहनुमाई करें, ना कि उनको इस तरह गुमराह करें। नाज़रीन, कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा किया, ये सारा प्रोपेगेंडा है, कोई भी ऐसी अफवाह नहीं है, ना तो कहीं किसी चीज़ किताब के अंदर या कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि इस शहर के अंदर यानी कि सऊदी अरब के अंदर दज्जाल का खुरूज होगा और दज्जाल यहाँ से उसने अपने जो काम है वो शुरू करना है। इस तरह की कोई अहादीस नहीं है। आपको भी चाहिए कि इस तरह की बात के ऊपर गौर करने से पहले आप मुतालिया करें, आप उस चीज़ की रिसर्च करें कि आखिर इस बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक गलत हैं। बहुत से लोग हमें मिलते हैं वो इस हवाले से सवाल करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है कि सऊदी अरब इस तरह का काम करने जा रहे हैं। सऊदी अरब तो माशाल्लाह से एक ऐसी मुकद्दस जगह है जहाँ पर रोज़ा रसूल है, मक्का मुकरमा है, वहाँ पर लोग जाते हैं इबादत के लिए। कुछ लोग हैं जो ये लोगों को मुतनफ़र करना चाह रहे हैं, लोगों को बदज़न करना चाह रहे हैं सऊदी अरब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर आपको मेरी बात पर भी यकीन नहीं है तो आप अहादीस का मुतालिया करें, आप किताबों में पढ़ें, आपको सब कुछ सामने आ जाएगा, सच क्या है और झूठ क्या है। नाज़रीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।